मालूमात कुछ यूं है। रूस और यूक्रेन का फौजी ताकत का मवाजना दिखाया गया है। जंगी तैयारों की तादाद यूक्रेन के पास तकरीबन 100, रूस के पास 900 से ज्यादा। हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 70, रूस के पास 1500। टैंक यूक्रेन के पास 1000 से ज्यादा, रूस के पास 8000 से ज्यादा। बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन के पास 3000 से ज्यादा, रूस के पास 15000 से ज्यादा। आर्टिलरी तोपखाना यूक्रेन के पास 2500 से ज्यादा, रूस के पास 10,000 से ज्यादा। बहरी जहाज यूक्रेन के पास तकरीबन 15, रूस के पास 600 से ज्यादा। फौजी तादाद यूक्रेन के पास तकरीबन 10 लाख, रूस के पास 13 लाख। दिफाई बजट यूक्रेन का तकरीबन 60 अरब डॉलर, रूस का तकरीबन 110 अरब डॉलर। जंग की सूरत हाल के बारे में जैसा पहले बताया, अप्रैल 2026 तक फ्रंट लाइन पर जमूद की सी सूरत हाल है। दोनों तरफ से सख्त मज़ाहमत जारी है और अब ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। यूक्रेन मगरबी ममालिक की मदद पर इन्हिसार कर रहा है, जबकि रूस अपनी दिफाई सनत को मजबूत कर रहा है। इसने मशरकी और जनूबी यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर कब्जा किया हुआ है, बशमूल क्रीमिया और डॉनबास के कुछ हिस्से, जो इसने 2022 से पहले लिए थे। हालिया दिनों में रूसी अफवाज कुछ इलाकों में पेशकदमी कर रही हैं, जबकि यूक्रेनी अफवाज दिफा कर रही हैं और कुछ मकामात पर जवाबी हमले भी किए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कशीदगी मशरकी यूक्रेन में है, खासतौर पर पोक्रोविक और चासियोयार के महाजों पर। पोक्रोविक के इलाके में रूसी अफवाज मुसलसल हमले कर रही हैं, लेकिन यूक्रेनी दिफाई फोर्सेज इन्हें रोकने में अब तक कामयाब रही हैं। चासियोयार भी, जो बाखमूद के मगरिब में है, शदीद लड़ाई का मरकज है। रूसी अफवाज यहां आगे बढ़ने के लिए आर्टिलरी और फिजाई हमलों का गोला बारूद इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस मुज़ाकरात के बजाय हमले जारी रखे हुए है, खासतौर पर उनकी तवानाई की तनसीबात पर। उन्होंने ईस्टर के मौके पर जंग बंदी की पेशकश की थी, जिसे रूस ने मुस्तरद कर दिया। वो मुसलसल मगरबी रहनुमाओं से राब्ते में हैं और मजीद फौजी मदद की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रेमलिन का कहना है कि ज़ेलेंस्की को डॉनबास से अपनी अफवाज वापस बुलाने का मुश्किल फैसला करना होगा, तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। रूस का दबाव अब भी इलाकाई मराआत पर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो पूरे डॉनबास को अपने कब्जे में नहीं ले लेता। उन्होंने रूसी कारोबारी शख्सियात को तंबीह की है कि वो हालिया तेल की कीमतों में इजाफे को मुस्तकिल समझें और जंगी अखराजात में मदद करें। उनके तर्जुमान ने यह भी कहा कि यूक्रेन को डॉनबास से अपनी अफवाज वापस बुलाने का फैसला करना होगा, तभी अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ यह है कि रूस अपने मकासद के हुसूल तक लड़ाई जारी रखेगा। उनके नज़दीक यूक्रेन को मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू करने के लिए अपनी अफवाज को डॉनबास से वापस बुलाना होगा, जो अब रूसी कानून के मुताबिक रूस का हिस्सा है। वो मगरबी ममालिक पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो यूक्रेन को हथियार देना बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ तनाज़ा तूल पकड़ेगा। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस को जंग बंदी करनी चाहिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन वो हमले नहीं रोक रहा। जबकि पुतिन ये मानते हैं कि मुज़ाकरात तभी पॉसिबल हैं जब यूक्रेन डॉनबास से पीछे हट जाए और मगरबी ममालिक उसकी मदद करना बंद करे। असल इख्तिलाफ इलाकों के कब्जे और बैनुल-अक़वामी हिमायत पर है। यूरोपीय यूनियन मुसलसल यूक्रेन को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है, चाहे वो फौजी इमदाद हो, माली मदद हो या सियासी हिमायत। वो रूस पर पाबंदियां भी लगाए हुए हैं और अब मुंजमद रूसी असासों के मुनाफे से यूक्रेन को मजीद मदद देने का मंसूबा बना रहे हैं। कुछ यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की भी हिमायत करते हैं, अगरचे इस पर इत्तेफाक नहीं है। यूरोपीय ममालिक एक मुत्तहिद महाज कायम किए हुए हैं और इनका बुनियादी मकसद यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करना है। वो रूस की जारियत की मजम्मत करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचे कि यूक्रेन को मुसलसल मदद देने और रूस पर दबाव डालने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर पोलैंड का मौक़िफ़ बहुत सख्त है। वो यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है और समझता है कि रूसी जारियत उसकी अपनी सलामती के लिए भी खतरा है। इसलिए वो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा फौजी मदद देने, नेटो में शामिल करने और रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का हामी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक जैसे जर्मनी और फ्रांस भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो सफारती हल पर भी जोर देते हैं ताकि तनाज़ा मजीद न फैले। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि रूस जारियत जारी रखे हुए और यूक्रेन को अपना दिफा करने के लिए मुसलसल मदद की ज़रूरत है। वो उसे न सिर्फ फौजी हथियार दे रहा है, बल्कि माली और इंसानी इमदाद भी फराहम कर रहा है। अमेरिका यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस पर सख्त पाबंदियां भी आयद कर रहा है और सिफारती दबाव भी बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही खबरदार किया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा आलमी तबाही का बायस बन सकता है और तीसरी आलमी जंग शुरू कर सकती है। वो यूक्रेन को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि वो इस तनाज़े को बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। वो नेटो इत्तेहादियों पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी दिफाई जिम्मेदारियां पूरी करें और खुद इन्हिसारी बढ़ाएं। वो अक्सर कहते हैं कि अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ना होती। उनका दावा है कि वो रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर इस तनाज़े को बहुत जल्द, शायद एक ही दिन में हल कर सकते हैं। उनकी पॉलिसी ज़्यादातर इस बात पर मरकूज है कि अमेरिका को अपने कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए और दूसरे मुल्कों के मसाइल में कम दखल देना चाहिए।
आज के दिन की सूरत हाल यह है कि दोनों अतराफ से लड़ाई जारी है और सदर ज़ेलेंस्की रूसी जारियत की मुसलसल मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि रूस हमले नहीं रोक रहा, जबकि पोक्रोविक और चासियो यार के महाजों पर सख्त लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ रूस अपनी इलाकाई दावों पर कायम है और सदर पुतिन अपनी फौज को मजीद बढ़ाने का आज़म रखते हैं।